टेस्टिस में आज का ये जो टॉपिक है किस तरह आएगा मैं आपको बता दूं। तो याद रखें आज का जो हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। अब मिसाल ऑप्शन ए है वी हैव विजिटेड कराची हैदराबाद सखर, बीच में कामा है। उसके बाद वी हैव ऑप्शन बी है जो वी हैव विजिटेड कराची एंड हैदराबाद एंड सखर, एंड है कामा की जगह जैसे यहाँ कामा था। उसके बाद सी है वी हैव विजिटेड कराची हैदराबाद एंड सखर, कामा है एक एंड है। उसके बाद है वी हैव विजिटेड कराची हैदराबाद सखर, कामा नहीं है, यानी एक में दोनों में कामा, दूसरे में एक में दोनों में एंड, और उसके बाद एक में कामा एक में एंड, बाकी कोई कामा कोई एंड नहीं। ये चार ऑप्शन इस तरह हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको अभी हम बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लासेस में एसएसटी का जो हम कोर्स कर रहे हैं और एसटीएस का या जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं सब का, स्पेशली एचएसटी एसएसटी का, एसएस और आईबीए का, तो उसका लेसन 2 है। हम उसके सिलेबस के मुताबिक आपको हर चीज़ क्लियर करा रहे हैं एसटीबी के बुक से, क्योंकि स्पेशली सिंध के अंदर जो भी टेस्टिंग सर्विस है वो एसटीबी से बुक निकालता है, या चाहे पाकिस्तान हो ये कोई भी इंग्लिश, तो चीज़ें जो हैं वो अक्सर सेम ही होती हैं। तो अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का टॉपिक पंक्चुएशन। अब यहाँ पे देखें पंक्चुएशन क्या चीज़ है। जिस तरह हम कहते हैं मिसाल पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल यानी वक्त का पाबंद, वक्त की पाबंदी। अब ये जो पंक्चुएशन है इंग्लिश ग्रामर में, इसका मतलब है कि जो साइंस होती हैं, निशानियाँ, यानी निशानियों का सही इस्तेमाल, कौन सी निशानी कहाँ पे, कौन सी साइन कहाँ पे इस्तेमाल होगी, इसको कहते हैं पंक्चुएशन। अब कौन सी साइंस हैं, जिस तरह कॉमा इस्तेमाल हम करते हैं, जिस तरह फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, उसके बाद कोलन है, सेमी कोलन है, इन्वर्टेड कामा है, आगे भी हैं, हैफिन है, जिस तरह। तो ये सारे जो यूजेज हैं आज ये आप क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कामा से। कामा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मैंने ये आपके लिए एक छोटी सी इसकी जो यूजेज है मैं अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो कामा है ये इस्तेमाल होती है रिपीट सेम वर्ड्स या सेम थिंग्स सेम नाउन्स, यानी सेम आइडिया सेम कंसेप्ट, कोई एक जैसी चीज़ें हों उनके लिए स्पेशली कामा का हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह कामा का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल तौर जैसे यहाँ पे मिसाल मैंने लिखा आई परचेज्ड, कैमरा को ऊपर करें थोड़ा, आई परचेज्ड पेन्स, कॉमा, कॉपीज़, कॉमा, बुक्स एंड बोर्ड। अब यहाँ पे सेम यानी एक ही जैसी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल है। हम ऐसे बार बार नहीं कह सकते कि पेन्स एंड कॉपीज़ एंड बुक्स एंड बोर्ड। एंड जो है ये सेकंड लास्ट वर्ड के बाद आ जाए, यानी लास्ट वर्ड से पहले। अब यहाँ पे ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें, याद रखें। जैसे आई परचेज्ड पेन्स कॉपीज़ बुक्स, यहाँ पे पेन्स है, कॉपीज़ है, बुक्स हैं, इनको अलग अलग हमने कामों में इस्तेमाल किया। कामा में क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पहली बात तो एक जैसी हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन्होंने जो है एक ही वक्त ये चीज़ें परचेज़ की हैं, या ये सारी परचेज़ की हैं, कोई इसमें सेल आउट नहीं किया। तो ये चीज़ें, उसके बाद मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के नाम है कोई आदमी का, कैमरा को थोड़ा ऊपर करें। मिसाल में यहाँ पे लिख रहा हूँ अकबर, कामा सलीम, कामा फरहान एंड सईद आर ब्रदर्स। अब यहाँ सारे भाई हैं, ये सारे नाम हैं,
यानी लोगों के ही नाम है, तो नाम के बाद कामा, कामा लास्ट से पहले हमने एंड इस्तेमाल किया, क्योंकि एंड का मतलब कि अभी आखिरी आ रहा है। कामा है मतलब आगे दो हो रहे हैं, कामा है आगे दो हो रहे हैं। अब कामा के बाद एंड है, यानी एंड यानी आखिरी। एंड मतलब और है, मतलब एंड पे समझ जाते हैं कि इसके बाद आखिरी है। तो कामा इस्तेमाल हम करते हैं, एक जैसी चीज़ें हों उनका ज़िक्र हो तो बीच में हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये देखें दोस्तों, अब फुल स्टॉप कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो मुकम्मल कंप्लीट हो जाए। अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये कहाँ पे आती हैं, कैसे बोर्ड में पूछा जाता है। स्टॉप कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सेंटेंस की कंप्लीशन पे, यानी सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल तौर फुल स्टॉप है, जैसे अब अभी देखें, अब यहाँ पे फुल स्टॉप कोई भी सेंटेंस है पूरा हो रहा है, लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। अगर नहीं दे रहे तो ये हमारी जो पंक्चुएशन है ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर में चली जाएगी। अब मिसाल तौर मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा कि आई ड्रिंक वाटर, सिंपल सेंटेंस। आईबीएबी जो सेंटेंसेस देता है अक्सर या एसपीएससी टेस्ट्स में इजी होते हैं, लेकिन उनमें कंसेप्ट होता है। मिसाल आई ड्रिंक वाटर ये लिखा है। अब 4 सेंटेंसेस हैं, एक में फुल स्टॉप है यहाँ, एक में नहीं है, मिसाल 2 है। करेक्ट हमें चूज़ करना है, तो ये पूरा सेंटेंस से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप। जो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, आखिर में फुल स्टॉप आएगा। यानी एक कोई बात हो रही है वो ख़त्म हो जाए तो फुल स्टॉप आएगा। जैसे यहाँ पे वर्ब है, जिसमें वर्ब आए वो वे सेंटेंस है, वैसे ही ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मिसाल यहाँ पे लिखा हो आई ड्रिंक वाटर, उसके बाद है मिसाल एंड आल्सो आई ड्रिंक वाटर एंड आल्सो आई विल टेक टी, मैं पानी पीता हूँ और मैं चाय पीऊँगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखें, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, ड्रिंक वाटर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आगे एंड है, चल रहा है कि भाई ये जो काम कर रहा है ऐसा और काम भी ये खाने पीने का कर रहा है। पहले कह रहा है कि मैं पानी पीता हूँ, फिर कह रहा है कि मैं चाय भी पीऊँगा। उसके बाद आगे फिर कोई और स्टेप हो या यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हम फुल स्टॉप देंगे, इस्तेमाल करेंगे। फुल स्टॉप कहाँ होता है, जहाँ एक जैसा सेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, सेम सेंस, फिर हम फुल स्टॉप देते हैं। उसके बाद नंबर तीसरा जो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल इजी है कि कोई भी सवाल हो पूछ रहे हैं, मिसाल हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, क्वेश्चन मार्क देंगे। मिसाल हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, क्वेश्चन मार्क। अब एक बात और याद रखें, क्वेश्चन मार्क के बाद जो लेटर आएगा वो बड़ा आएगा। मिसाल तौर जिस तरह व्हाट इज़ नाउन, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद फिर लिखा है आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। अब नाउन व्हाट इज़ नाउन क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो लेटर आएगा वो बड़ा आएगा। और याद रखें फुल स्टॉप के बाद भी जो लेटर आएगा वो पहला लेटर बड़ा आएगा, तो ये चीज़ें याद रखें। उसके बाद तीसरा है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी ऑफ की मीनिंग देता है, यानी का, की, सिंधी में जो, जी, जा। मिसाल तौर जैसे द कार ऑफ माई ब्रदर इज़ वाइट, या जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द कार ऑफ माई ब्रदर इज़ वाइट। यहाँ पे ऑफ है, अगर हम ऑफ को ख़त्म करके एपोस्ट्रोफी देते हैं, माई ब्रदर्स कार इज़ वाइट। अब यहाँ पे ब्रदर देकर ऊपर एपोस्ट्रोफी दी है हमने, एस दिया, ब्रदर्स यानी भाई का। लेकिन अगर हमारे भाइयों की या हमारे टीचरों की यानी प्लूरल में आ जाए तो हम प्लूरल वही उसका लिख के, जैसे ब्रदर्स ऊपर आखिर में एपोस्ट्रोफी दे देंगे, ब्रदर्स भाइयों का।
सिर्फ एक ब्रदर या टीचर है, ऊपर एपोस्ट्रोफी एस है भाई का। या मिसाल टीचर्स, TECHERS टीचर्स, आखिर में इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी उस्तादों का, दोस्तों का, फ्रेंड्स आगे ऊपर। लेकिन अगर हो दोस्त का फिर फ्रेंड्स लिखेंगे, लेकिन इससे पहले एपोस्ट्रोफी। दोस्तों का प्लूरल हो, इसके बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी देंगे। उसके बाद कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल कहाँ होगा? याद रखें, जब हम मिसाल कोई तहरीर लिख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग में पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। दूसरा, प्रॉपर नाउन है अगर कोई, तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा। मिसाल तौर आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है इसलिए पी जो है वो बड़ा। मिसाल आप देखें, आई लिव इन विलेज, विलेज का भी बड़ा नहीं आया क्योंकि ये कॉमन नाउन है। पाकिस्तान का पी बड़ा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और कैपिटल लेटर कहाँ इस्तेमाल होगा? फुल स्टॉप के बाद। मिसाल कोई आई लिव इन विलेज, फुल स्टॉप है, उसके बाद आगे सेंटेंस को हम अगर बढ़ा रहे हैं फिर यहाँ पे क्या आएगा? पहला लेटर बड़ा। या क्वेश्चन मार्क है, मिसाल क्वेश्चन मार्क के बाद भी पहला जो लेटर है वो कैपिटल आता है, याद रखें। उसके बाद ये जो आई है अगर बीच में आ जाए ये छोटा नहीं आता, याद रखें, ये बड़ा आता है। मिसाल तौर ही एंड आई आर गोइंग टू हैदराबाद, ही एंड आई। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, गलत, ऐसे नहीं आएगा। याद रखें, ये इंग्लिश का रूल है कि ये जो आई है इसको हम बड़ा करके लिखते हैं, चाहे शुरू में हो, बीच में, आखिर, कहीं भी हो, इसको हम बड़ा लिखेंगे। उसके बाद सेमी कोलन है, यानी ये कॉमा, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके ऊपर, इसको सेमी कोलन कहा जाता है। सेमी कोलन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? याद रखें, ये अक्सर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। मैं शार्ट यूज़ इसका आपको बता दूं कि जिस सम के 2 जवाब होते हैं वहाँ पे, जैसे हम अपना सेट के अंदर आइदर आर करते हैं, सॉरी अलजेब्रिक सेंटेंसेस के अंदर आइदर आर करते हैं, फिर 2 आंसर आते हैं एक इक्वेशन के। मिसाल एक आया है -6, दूसरा आया है 5, तो हम वहाँ पे कामा नहीं बल्कि सेमी कोलन देते हैं, यानी ये भी जवाब है, ये भी जवाब है। तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? मिसाल -6, उसके बाद सेमी कोलन 5। इससे पता ये चलता है कि ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। यानी ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अगर 3 आंसर हों, मिसाल -3 फिर सेमी कोलन, उसके बाद -8 सेमी कोलन, फिर 9। अब ये इस तरह लिखा, इसका मतलब ये है कि ये भी जवाब है, ये भी जवाब है, ये भी हमारा आंसर है। या ये जो 3 चीज़ें हैं ये सेम किसी एक ही चीज़ से निकली हुई हैं। उसके बाद कोलन है, यानी ये जो 2 पॉइंट्स रेशो की तरह, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? इसका ऑलरेडी हम यूज़ जो है पढ़ चुके हैं। मैं बिल्कुल आपको आज शार्ट और अहम इसका यूज़ बताता हूँ जो अक्सर टेस्टिस में आता है। मिसाल एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिखा है, डायलॉग होते हैं। मिसाल जैसे पहले लिखा होता है मिसाल तौर असलम, फिर सेमी कोलन, हाउ आर यू वहीद, सेम टू यू ETC। अब यहाँ पे असलम फिर सेमी कोलन, यानी असलम कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ। वहीद फिर कोलन, सॉरी सेमी नहीं कोलन है, वहीद फिर कोलन, यानी वहीद कह रहा है। अब ये असलम फिर कह रहा है हाउ आर यू, अब इसका मतलब यानी कि असलम तुम कैसे हो, ये असलम कह रहा है क्योंकि कोलन है, मतलब ये डायलॉग कर रहा है। हाउ आर यू वहीद, वहीद तुम कैसे हो। हम बच्चों को मिसाल पढ़ रहे हैं, असलम हाउ आर यू, वो तो समझेंगे कि असलम तुम कैसे हो। हम कहेंगे भाई ये जो असलम है कोलन है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये बोल रहा है, असलम बोलता है, असलम कह रहा है, असलम पूछ रहा है, और यहाँ पे वहीद कह रहा है या वहीद बता रहा है।